Hello बच्चों, let's see this question. A rectangular loop PQRS made from a uniform wire has length A and width B and mass M. It is free to rotate about the arm PQ which remain hinged along the horizontal line taken as a y-axis. See figure. Take the vertical upward direction as the z-axis. A uniform magnetic field B is equal to 3 I cap plus 4 k cap B not exists in the region. The loop is held in the xy plane and the current I passes through it. The loop is now released and is found to stay in the horizontal position in the equilibrium. A. Part A. What is the direction of the current I in PQ? Find the magnetic force on the arm RS. Find the expression for I in term of B naught A, B and M. क्वेश्चन में एक लूप है पी क्यू आर एस जो एक्सट्रा प्लेन में हॉरिजॉन्टली हेल्ड किया गया है और बोला है कि वो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। तो हमें पता करना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में होगी और आर एस में फोर्स कहाँ लगे, फोर्स कितना लगेगा और आई का वैल्यू फाइंड करना है। अब या तो पी से क्यू करंट जाएगा या क्यू से पी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में एम जी। ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क आएगा उसको मैग्नेटिक टॉर्क बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि पी से क्यू की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब ऑप्शन पार्ट ए को चेक करते हैं, पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जाए। आई का डायरेक्शन है वो पी से क्यू की तरफ है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। करंट क्या है, आई हमने एज्यूम कर लिया, एरिया कितना है ए इंटू बी। और आई करंट पी से क्यू जा रहा है तो लूप जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ये हमारे एजम्पशन पे चल रहा है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट आने के बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, टॉर्क फाइंड करेंगे। तो उसको हम टाउ वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, तो टाउ वन वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, एम आ गया माइनस आई ए बी के कैप क्रॉस विद 3 I कैप प्लस 4 k कैप मल्टीप्लाई बी नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो टाउ वन वेक्टर आएगा, दैट टाउ वन वेक्टर इज इक्वल टू -3 I A B कैपिटल बी नॉट जे कैप। ये हमारा टॉर्क आ जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, इसको बैलेंस करेगा ग्रेविटी का टॉर्क। तो वो किसकी वजह से लगेगा, फोर्स की वजह से लगेगा। तो टाउ टू जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ कितना है यहाँ पे, एम जी। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस के कैप डायरेक्शन में। आर कौन सा है, एक्स डायरेक्शन में। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2 I कैप क्रॉस विद माइनस एम जी। कौन सी डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा mg/2 जे कैप। अब यहाँ पे टाउ वन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में और टाउ टू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों टॉर्क एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो हमारा फ्रेम है वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इसका मतलब जो करंट है इस फ्रेम में वो पी से क्यू की तरफ जा रही है। तो जो हमने अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन करेक्ट था। सो डायरेक्शन ऑफ current is from P to Q। करेक्ट। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, बी पार्ट में हमसे पूछा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म एस। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो एफ बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आई डी एल क्रॉस बी, ये होगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा, आर से एस जा रहे हैं तो माइनस जे कैप में आएगा। करंट है आई माइनस बी जे कैप क्रॉस विद 3 I कैप प्लस 4 जे कैप बी नॉट, ये मिलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एफ आएगा, दैट एफ इज इक्वल टू, वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी बी नॉट 3 k कैप माइनस 4 I कैप। ये पार्ट बी हो जाएगा।
फिर पार्ट सी में पूछा है कि आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है इक्विलिब्रियम है, तो दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 आई ए बी कैपिटल बी नॉट इज इक्वल टू एम जी ए डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, इक्वेट। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 कैपिटल बी, 6 स्मॉल बी इंटू बी नॉट। ये हमें क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। तो हमारा जो करंट है वो एम जी डिवाइडेड बाई 6 स्मॉल बी बी नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।